कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा कल रहे या ना रहे, नाम जरूर रहेगा। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख सर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। फिलहाल संसार का सबसे खतरनाक जीव इंसान है। जिस तरह मिडिल ईस्ट युद्ध का 23वां दिन है और अब जो खबरें छनकर आ रही हैं, अहम और वर्चस्व की लड़ाई में एक देश दूसरे देशों पर हमले कर रहे हैं और इसमें मारे जा रहे हैं इंसान। जब एक गुंडा कमजोर को मारता पीटता है, वो भी खुलेआम, तो लोग तमाशा देखते हैं। यही हाल मिडिल ईस्ट युद्ध में देखने को मिल रहा है। हर देश इसलिए चुप है कि मेरे पर तो न हो रहा है। यही चुप्पी इंसानियत को शर्मसार कर रही है। चलिए फिलहाल हिंदुस्तान वापसी करते हैं। यहाँ 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित पुडुचेरी में चुनाव जीतने का युद्ध चल रहा है। इधर पीएम मोदी टीवी चैनल्स में छाए हुए हैं। कारण 8,931 दिन लगातार राजनेता के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने। एक इंटरव्यू में फिल्मी हीरो अक्षय कुमार मोदी जी से पूछते हैं, सर आपको फलों में क्या पसंद है? तो जवाब आता है आम। इसी तरह टीवी एंकर सवाल पूछ रही है, मोदी जी आप जेब में पैसे रखते हैं क्या? मोदी जी जवाब दे, मेरे जेब में पैसे ही नहीं होते, ले जाए कभी कभी मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। इस तरह के सवाल होते हैं मीडिया में। फिलहाल मोदी जी की यात्रा गुजरात से आरंभ होकर दिल्ली तक सुनने सुनाने में बहुत लंबा समय लगेगा। इस पर कभी बात करेंगे गहराई से। फिलहाल खबरों पे आते हैं। सीएम योगी ने जेवर हवाई अड्डे का किया निरीक्षण। दर्शकों को बता दें 28 मार्च को पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके आरंभ होते ही हवाई यात्रा करने वालों के लिए हवाई यात्रा आसान और सुगम हो जाएगी, कहीं भी आने जाने में। एक बात और शेयर कर दें, माना जाता है इस जेवर एयरपोर्ट का जो भी निरीक्षण करने जाता था वो अगली बार सीएम नहीं रह पाता था। फिलहाल ये मिथ्या भी हो सकती है, लेकिन चर्चाओं में था, इसलिए हम आपको ये जानकारी शेयर कर रहे हैं। इधर दिल्ली के महिवालपुर में 74 एलपीजी सिलेंडर जमा करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। बसंत कुंज उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन में आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता संबंधित धाराओं तहत मामला दर्ज किया गया। इन जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई उनका नाम कृष्णा है, उम्र 33 है, दिनेश साहू उम्र 46 है, मिथिलेश की 39 है। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में जमे हैं। दिल्ली में आसमान आज साफ रहा और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता मध्यम थी और AQI 174 दर्ज किया देता, यानी सुधार है फिलहाल। इधर दिल्ली विश्वविद्यालय के जॉब फेयर दिशा निर्देशों के ओपन लर्निंग के छात्रों के नियमित बहिष्कार को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र आमतौर पर हाशिए पर पड़े समुदायों से आते हैं और समान अवसरों के हकदार हैं। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में SOL में लगभग 4 लाख छात्र हैं। शनिवार को केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के यानी कि अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक के विरोध के मद्देनजर राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई, जिसमें स्वयं द्वारा मानी जाने वाली लैंगिक पहचान के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। सदस्यों को बताया गया कि बैठक केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिवक्ता मंत्री वीरेंद्र कुमार के साथ होनी थी, लेकिन मंत्री ने बैठक में भाग ही नहीं लिया। इसके बाद मंत्रालय के अधिकारियों ने विधेयक का बचाव करते हुए प्रस्तावित कानून परिभाषाओं को सीमित करने के कारणों में से एक के रूप में गैर वास्तविक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का हवाला दिया। इधर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने शनिवार को रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को बदलती दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र की सच्ची ताकत उसके लोगों की क्षमताओं में निहित है। उपराष्ट्रपति ने अनुकूलशीलता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि डिग्रियां तभी सार्थक होती हैं जब वे रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं और कौशल विकास तथा नई तकनीकों पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। रूपाली चांकर का बाहर निकलना ही काफी नहीं है, जांच में बड़े नामों को निशाना बनाया जाना चाहिए, कांग्रेस नेता ने कहा। कांग्रेस नेता विजय बड़ेत्तीवार ने आरोप लगाया कि स्वयंभू धर्मगुरु अशोक खरा से जुड़े प्रभावशाली लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में नासिक में गिरफ्तार किया गया था। केरल के मुख्यमंत्री ने भारत में खाना पकाने की गैस के संकट के लिए केंद्र और कांग्रेस और भाजपा की लगातार सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। पी विजयन का कहना है कि कांग्रेस ने 2006 में और बाद में भाजपा ने प्रस्तावित भारत ईरान गैस पाइपलाइन को बार खारिज करते हुए अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे घुटने टेक दिए। केरल विधानसभा चुनाव 2026 में सुधीर कर्मना तिरुवनंतपुरम से LDF के निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। इधर तमिलनाडु में बेलमुरुगन की तमिलनागा बैपक काजी DMK के गठबंधन से बाहर हुई, NDA में शामिल होने से किया इंकार। सी बेलमुरुगन ने DMK के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन पर बड़े भाई जैसा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, DMK के जातिवार जनगणना न कराने के मामले में RSS की विचारधारा से प्रभावित और निर्देशित नौकरशाहों के दबाव के आगे झुक गई है। तमिलनाडु इसके साथ ही शरद कुमार ने भाजपा में अपने लिए भूमिकाओं की कमी का मुद्दा उठाया, अधूरे आश्वासनों पर चिंता व्यक्त की।
आज शरद कुमार ने कहा जब से भाजपा में शामिल हुए उनके समर्थकों को राज्य स्तरीय 19 पदाधिकारी पद दिए गए, जबकि 251 लोगों के लिए पदों की मांग की गई थी। उनमें से केवल 1/4 को ही नियुक्त किया गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने केवल 5 सीटें प्रस्तावित की। सीपीआई-एम के चर्चा के लिए और समय मांगा। सनमुगम ने कहा कि हालांकि दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात अब जाकर हुई। उन्होंने कहा जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया, हमें उनके शब्दों का सम्मान करना होगा, आगे की बातचीत करनी होगी। लोकप्रियता से लैस सुसंगठित पार्टी तंत्रीय सफलता सुनिश्चित करता है, ऐसा थाउजेंड लाइट्स डीएमके विधायक एजिलन का कहना है। एक साक्षात्कार में डॉक्टर विधायक ने चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स विधानसभा क्षेत्र में पहली बार विधायक के रूप में अपने कार्यकाल विजय के राजनीतिक परिवेश से 2026 के चुनाव में पड़ने वाले प्रभाव, प्रमुख शिकायतों के निस्तारण और अन्य मुद्दों पर बात की। कुडलाकोर जिले में ईवीएम के पहला चरण जो है 23 मार्च को होगा। एआईएडीएमके नेता श्यामलाई का कहना है कि पार्टियों को अनावश्यक मुफ्त योजनाओं से बचना चाहिए और विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनका तर्क है प्रमुख पार्टियों द्वारा चुनावी वादों के तहत घोषित की जा रही आर्थिक सहायता तमिलनाडु के विकास में सहायक नहीं होगी और उन्हें डीएमके की सरकार की पिछले 5 वर्षों में पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि न करने और मुफ्त उपहारों के वितरण में धन बर्बाद करने की आलोचना की। सागरिका घोष ने कहा कि एसआईआर के नतीजों में पश्चिम बंगाल में स्थानीय सत्ता विरोधी लहर को खत्म कर दिया गया है। ममता बनर्जी के खिलाफ कतई असंतोष नहीं है। सुश्री बनर्जी द्वारा 17 मार्च को घोषित 291 उम्मीदवारों की सूची में टीएमसी ने अपने 74 मौजूदा विधायकों को हटा दिया, जो उसकी कुल विधायी संख्या का लगभग 1/3 है। यह एक सुनियोजित सत्ता विरोधी रणनीति का संकेत है। मिजोरम नगर निगम में 21 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए पार्टियां कमर कस रही हैं और चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। अधिकारियों ने बताया नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 मार्च है, जबकि उम्मीदवार 30 मार्च तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं, जिसको अगर लेना हो। गौशाला कमल मौला मस्जिद स्थल पर जैन मंदिर गुरुकुल के अस्तित्व का दावा किया गया है। अदालत ने सरकारी अधिकारियों को याचिका की जनहित याचिका के रूप में स्वीकार्यता का सवाल उठाने के बाद आपत्ति दर्ज करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपरा की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के गठन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूरत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इधर हेमंत सोरेन ने सरहुल कार्यक्रम में कहा कि प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। झारखंड के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यदि प्रकृति का अस्तित्व न होता तो दुनिया में ना तो मनुष्य होते ना ही जानवर होते। इधर हल्द्वानी लोकल खबरों में आए तो मंदिर से घंटिया की मूर्ति चोरी करने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। हेमचंद पंत ऊंचापुल हल्द्वानी द्वारा पुलिस को बताया गया कि अमृता आश्रम के पास मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर के अंदर से पीली धातु की मूर्ति, 6 तांबे के लोटे, पीतल की घंटी और आरती, आर्टिफिशियल पौची, गले का मत्था, माइक, बैग इत्यादि चोरी कर लिए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगे, उसमें एक व्यक्ति संदिग्ध दिखा जो काटदम बाईपास रोड से चोपड़ा चौराहे की ओर गया था, जहाँ कबाड़ी की दुकानें थी। उनके पास एक बैग भी मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और जो हालिया देखा था सीसी कैमरे में, जी हाँ, उसको घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम लाल सिंह बताया और जो है बिठोरिया का रहने वाला है। ये इसकी उम्र जो है 52 वर्ष है और इसके बाद सारा माल बरामद कर लिया। इधर नशे में वाहन न चलाएं, पुलिस कर देगी अंदर। चेकिंग के दौरान वाहन ट्रक संख्या UK 04CB 2466 चालक को रोककर जांच की गई तो चालक अत्यधिक नशे की हालत में आए, लिहाजा अजय पांडे को अंदर कर दिया। मामला काठगोदाम का है। इधर रामनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 317 ग्राम चरस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा बैलगढ़ बैरियर से लगभग 200 मीटर आगे रामगढ़ की ओर एक वाहन संख्या UK 4066 को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन में सवार अभियुक्त राज सागर उम्र 21 जो गुलभट्टी का रहने वाला 317 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई और वाहन को भी सीज कर दिया। इधर देहरादून में भी नशा तस्करों के विरुद्ध दून पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। अलग अलग क्षेत्रों में एक हिस्ट्री शीटर सहित 6 नशा तस्करों को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 1 किलो 944 ग्राम अवैध गांजा, 518 ग्राम स्मैक तथा 3 पेटी से अधिक अवैध देसी शराब बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य पदार्थों में जेल जा चुके हैं। इधर ऋषिकेश पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मनसा देवी पुलिस के पास श्यामपुर ऋषिकेश से अभियुक्त रामअवतार पुत्र महेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, इसके बाद 1 किलो 340 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। इधर डोईवाला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी लाल तप्पल गेट से नेपाली फार्मिंग के कुछ दूरी पर अभियुक्त अमन के पास से 518 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।